बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान राजधानी पटना के कॉलेजों और हॉस्टलों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। उसके बाद खुद पटना जिले के डीएम ने पटना के अलग अलग कॉलेज और हॉस्टल का दौरा किया और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज जिसकी ख्याति न केवल पूरे बिहार बल्कि जिसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में हुआ करती थी। अभी हम पटना साइंस कॉलेज के फेराडे हॉस्टल में हैं। नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये वैज्ञानिक नाम है और यहाँ पे छात्र पढ़ाई करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वो छात्र हैं जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी कमजोर है, लेकिन चूंकि पढ़ाई की लगन है, इनमें पढ़ाई की साधना है, इसीलिए इस हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल ये जिस फेराडे हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है जिसको हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल दूसरे हिस्से में हम मौजूद हैं जहां पे कि एक खपड़े की इमारत है और बच्चे इसमें कुछ बच्चे रहते हैं जो यहाँ के छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं। मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थितियों के बीच वो रहते हैं। कुछ हॉस्टल के गेट को लगा दिया गया है, कुछ हॉस्टल के कमरे पे ताला लगा हुआ है, कुछ हॉस्टल खुले हुए हैं, कुछ हॉस्टल के कमरे खुले हुए हैं। अव्यवस्था तंगहाली के बीच यहाँ के छात्र रहते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये छात्र यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे बिजली के इंतजाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे छात्र रहते हैं। दो लड़के की यहाँ पे दो छात्रों की इसकी सिटिंग कैपेसिटी है और इसमें यहाँ पे रहते हैं। लाइट नहीं है और शायद पंखा भी यहाँ पे नहीं लगा है। देखिए पंखा यहाँ पे नहीं लगा है, पंखा हटा लिया गया है। छात्रों से बात करेंगे, जो छात्र यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक, कहाँ से आप लोग? आ जाइए। पटना जिला से। ये बताइए कि आप यहाँ के छात्र हैं, पटना साइंस कॉलेज के छात्र हैं। सेशन क्या है आपका? 22-25 है, 2022। 2022-25। हाँ, तो ये आप आखिरी समय चल हाँ, रहा है। हाँ, हम लोग पीजी करेंगे तो यहाँ पे रहेंगे। पीजी करेंगे तो दूसरे हॉस्टल में चले, इसमें नहीं ये बताइए, फेराडे हाउस है तो यहाँ कैसे आप लोग का गुजारा होता है? आप लोग यहाँ के छात्र हैं रहते हैं कैसे गुजारा होता है? गुजारा तो अभी कैसे भी कर रहे हैं। अब काफी प्रशासन से भी बहुत बार जा चुके हैं कि हॉस्टल को बनवा दीजिए। तो पहले क्या हुआ कि हम लोग उसमें रहते थे तो वो बनना शुरू हुआ। हम लोग बोले तो फिर तो आप पहले वाला फराडे हॉस्टल तो बनेगा ही नहीं, ये वाला। तो फिर सब लोगों ने किया तो फिर इसमें काम चालू हुआ कि फंडिंग इसकी अच्छी खासी आई हुई थी। सब हॉस्टल से सबसे ज्यादा फंडिंग था, लेकिन फिर भी इसमें काम नहीं चालू कर रहे थे ठेकेदार लोग। तो फिर चालू कराया गया। तो अब इसमें कैसे भी अब काम कर रहे हैं, जिस इसमें ठीक से इसको साफ भी नहीं किया गया है, बस ऐसी पुट्टी चढ़ा दिया ऊपर से। अभी हाँ, सुविधा ऐसा है कि मतलब कि अभी बाथरूम भी एकदम बेकार स्थिति में है। अभी वो पहले बनाना चाहिए क्योंकि हम लोग रह रहे हैं तो उसका यूज ज्यादा करेंगे। क्या है आपका? बाथरूम उधर है सर, एक साइड में है। हाँ, अलग साइड में। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। पटना साइंस कॉलेज के छात्र हैं। हाँ, सेशन क्या है आपका? मेरा सेशन 22-25 2022। अच्छा, सब आप मेरा सब लोग एक ही और सेशन के छात्र हैं। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। फिजिक्स की बात है। ये बताइए कि आपके कोई पूर्ववर्ती छात्र हो पटना साइंस कॉलेज के जिनकी ख्याति पूरे देश में हो? हाँ, यहाँ पे हमारे पूर्ववर्ती छात्र मतलब इमिनेंट पर्सनैलिटी यहाँ से रहे हुए हैं और अभ्यानंद सर रहे हैं, डॉक्टर विशिष्ट रहे हैं। वशिष्ठ नारायण से। हाँ, और बहुत सारे हमारे इससे पहले कुछ दिन के लिए मतलब टेम्पररी वीसी के तौर पे काम किए थे। केसी सिन्हा जी, वो भी यहीं के अलुमनाई रहे हुए हैं। केसी सिन्हा, देखिए जिस पटना साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिस पटना साइंस कॉलेज का ये फेराडे हाउस है, उसकी ख्याति बड़ी रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद इसी पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं। गणितज्ञ के रूप में मशहूर केसी सिन्हा, कृष्ण चंद्र सिन्हा इसी पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। बताइए कैसे गुजारा होता है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलम निश्चय है। कहाँ से हैं आप? हम आरा जिला से। आरा जिले से हैं आप। तो यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर पड़ता है। ये दिन तो गुजर जाता होगा, तो रातें काटने तो मुश्किल होती होगी, कैसे फिर समय गुजरता है रात का? सर रात में तो बहुत ही दिक्कत होता है। ऐसे लाइट का भी प्रॉपर अभी व्यवस्था नहीं है। तार खींच के हम लोग रह रहे हैं। ऊपर से पूरा अभी डोर में लगा भी नहीं है लॉकिंग सिस्टम वाला।
ये भी नहीं है। चोरी होने का डर आता चोरी होने का भी डर है, प्राइवेसी का खतरा है। पर उसी में है। होली की छुट्टी में घर ही आएंगे तो फिर जी सर, होली की छुट्टी में तो जाएंगे, 15 तारीख को है तो 15 उसको तारीख को होली है। तो क्या चाहते हैं सर? अभी कुछ दिन पहले यहाँ डीएम आए थे, उन्होंने अलग अलग हॉस्टल का दौरा किया। आपके मन में क्या इच्छा होती है, क्या चाहते हैं आप पटना विश्वविद्यालय से? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या चाहते हैं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। व्यवस्थाओं को सही किया जाए, बच्चों लोग को जो टाइम जैसे अलॉट हुआ था उसमें। कब से शुरू हुआ ये निर्माण कार्य? कब से शुरू हुआ यहाँ पे? सर ये तो जून से ही गर्मी छुट्टी हुआ था, उसी वक्त से ये काम चालू है। जून 2024 से। जून 2024 से। आप समझ सकते हैं कि 2024 से जून 2024 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आपका नाम क्या है? शुभम कुमार सर। आप कहाँ से हैं? हम अरवल जिला से। अरवल जिला से हैं। आप भी 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है आपका घर। आपका ये बताइए कि कैसा सोच के आए थे यहाँ पे? हॉस्टल जब अलॉट हुआ होगा तब तो बड़ी तसल्ली हुई होगी कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, समय बचेगा। मेस की सुविधा वैसे भी नहीं है यहाँ पे, खाने की सुविधा तो नहीं है। तो स्नान ध्यान कैसे होता है? जो नित्य जो दिनचर्या होती है वो कैसे गुजरती है आपकी? बस वो जैसे तैसे हो जाता है सर। बाहर में कुछ नल लगा हुआ, वहीं पर ओपन में ही नहाना है, क्योंकि बाथरूम की सुविधा तो प्रॉपर है नहीं, सब फूटा फटा है। तो बस बाहर जैसा कुछ नल लगा हुआ उसी से आप नहाना होना है, ओपन में ही। और लिमिटेड टाइम के लिए कुछ मोटर चलती है, कभी पानी का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो गुजारा बस स्टूडेंट है जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा है, क्योंकि हॉस्टल का कुछ फी बहुत कम है, इसलिए कितनी मजबूर है। कितनी फीस है आपकी? 3500 रुपये लग रही थी सर एक साल की। एक साल का? एक साल की फीस 3500 रुपये ना, ठीक ठाक है, नॉमिनल फीस है। तो ये तो खाने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे? खाने की व्यवस्था थी। तो खाना फिर कैसे खुद बनाते थे? खाना खुद बनाइए फिर आप बाहर खाइए, यही है। ये कुछ आप लोग हमारे साथ चले तो ये देखिए पटना साइंस कॉलेज के फ्राइडे हाउस के छात्र जो थे वो बात कर रहे थे। खाने पीने का इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ाई की अपनी लगन है इसलिए छात्र यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। दरअसल शैक्षणिक संस्थान इसलिए, सरकारी शैक्षणिक संस्थान आज इसलिए खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं क्योंकि किसी भी आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी या प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। और किसी भी आईएएस, आईपीएस के बच्चे यहाँ पे पढ़ते तो शायद पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल के हालात काफी बेहतर होते। लेकिन वो स्थिति पटना कॉलेज में नहीं है, वो स्थिति पटना साइंस कॉलेज में नहीं है। कभी इसका नाम हुआ करता था, कभी इसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में थी, लेकिन हर बीते दिन के साथ यहाँ की इमारतें, यहाँ के हॉस्टल खंडहर के रूप में तब्दील होते रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इसमें कोई इसमें डीजीपी बन सकते हैं, कोई आईएएस, आईपीएस अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार बन सकते हैं। कल को ये आगे जाएंगे, किसी सरकारी सेवा को ज्वाइन करेंगे, आगे जाएंगे तो इनके मन में एक कशिश रहेगी, मन में एक कसक रहेगा कि हमने उस विश्वविद्यालय से पर डिग्री ली है, उस कॉलेज से डिग्री ली है जहाँ डिग्री तो समय पे दी जाती थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। पटना विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज पटना कॉलेज है, पूरे बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। यहाँ पे 3 हॉस्टल है। इसकी अपडेट क्या है? बच्चे लोग कैसे जाते हैं? हॉस्टल कॉलेज तो सबसे पुराना है, जैसा आपने कहा, करीब करीब 163 साल पुराना कॉलेज है। और ये बिल्डिंग उससे भी 500 साल पुरानी डच बिल्डिंग है, कॉलोनियल टाइम की बिल्डिंग है। तो जैसे एक हॉस्टल हमारा है वो 1930 का है, कोई 1908 का है। तो इतने साल में डिटोरेशन तो हुआ ही है हॉस्टल्स में। कुछ रिपेयर वगैरह सरकार की ओर से हुआ है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें और रिपेयर की जरूरत है। उसको बढ़िया से सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। कल भी हमारे यहाँ एक सरकारी टीम आई हुई थी जिसमें डीएम साहब थे, एसीएस थे और भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, सब लोगों ने आकर के इसको इवैल्यूएट किया है। स्पेशली हमको छत मरम्मत की जरूरत पड़ती है, हमें बाथरूम नहीं है, जैसे इकबाल हॉस्टल में बाथरूम है ही नहीं। अब वहाँ के बच्चे नदवी में जाना चाहते हैं तो उस सब के चलते प्रॉब्लम होता है, कुछ टेंशन होता है। तो वो जब तक कि पूरा एकदम ए से लेके जेड तक नहीं कर देंगे तब तक वो हॉस्टल रहने लायक उतना नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ रह के गए हैं, बहुत सारे लोग। हम लोग भी जब बच्चे थे हम तो पढ़े भी यहीं पे हैं। तो जब हम लोग थे तो इतने वार्ड सर्वेंट हुआ करते थे, हर हॉस्टल में माली हुआ करता था, हर हॉस्टल में मेस बढ़िया से सुचारू ढंग से चलता था, कॉमन रूम था जहाँ हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे। ये हम आपको बता रहे हैं करीब अर्ली 80s की, लेट 70s और अर्ली 80s की बात बता रहे हैं। उसके पहले तो और भी अच्छा होगा, लेकिन हम लोग के समय से ही डिटोरेशन शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी ये फैसिलिटीज थी, लोग थे, नॉन टीचिंग स्टाफ थे, माली वगैरह, वार्ड सर्वेंट वगैरह।
अब उनकी बहुत ड्रास्टिक कमी हो गई है और हम लोग बहाल भी नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से लेना पड़ता है, तो आउटसोर्सिंग से भी लेने के लिए पैसे लगते हैं, खुद देना पड़ता है इंटरनल कुछ हाँ इंटरनल सोर्स से ही देना पड़ता है। तो जैसे अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जा रहा है, देना पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ बिग फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड ऑन द यूनिवर्सिटी। तो उसी में किसी तरह से काम चला रहे हैं। आज 2 आदमी यहाँ काम किया तो कल उस 2 आदमी को वहाँ भेज रहे हैं, कल वहाँ भेज रहे हैं, तो मेक शिफ्ट काम हो रहा है। कॉलेज की स्थिति में गिरावट कब से आती चली गई? आप तो 80 के दशक की कहानी का है, उसके बाद से और पिछले 20 साल से जिस तरह से सरकार करी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, असर तो दिखता नहीं है। हर कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थिति है। ये तो देखने वाली बात है और ये डिटोरेशन है, ये पैन इंडिया फिनोमिनन है, ये केवल पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है, सब जगह डिटोरेशन हुआ है। पटना कॉलेज को एक जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन वो स्थिति अब नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ टीचर्स नहीं, और मेन बात होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है। हम डिपेंड करते हैं बहुत चीजों के लिए सरकार पे, जैसे बहालियां हुई, फिनेंशियल एड हुआ, ये सब के लिए हम सरकार पे डिपेंड करते हैं। हालांकि हम लोग कुछ ऑल्टरनेट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ कुछ सोलर लाइट वगैरह पैनल लगा है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। उससे हमारे ऊपर थोड़ा बिजली का बर्डन कुछ कम होगा, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि वो होगा। हम लोग ने सोलर लाइट्स कुछ और भी लगवा रखा है जिससे कि बिजली का बर्डन कम हो। तो कोशिश में हैं हम लोग, अपने जानते जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन सरकार से चाहिए हमें। हमारे यहाँ पैसे तो हम लोग फीस लेते नहीं हैं, लड़कियों की फीस नहीं ली जाती है, और हाँ वहाँ फीस नहीं ली जाती है। लड़कों की भी फीस जो हम 5,000 में जो डिग्री देते हैं वो कहीं भी 5 लाख में भी नहीं मिलती है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर नेवर गोइंग टू गिव अप, होप है। हम इस वक्त मौजूद है पटना साइंस कॉलेज के फेराडे हाउस हॉस्टल में। कॉलेज इस हॉस्टल के एक हिस्से को हमने दिखाया है, अब दूसरे हिस्से से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल जून 2024 में यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉस्टल है जिसकी छतें अभी बनाई जा रही है। नीचे मार्बल लगाया गया है, नीचे टाइल्स लगाई गई है, लेकिन ऊपर छत का काम बाकी है। कहीं कहीं टूटी हुई है, वहां पे प्लास्टर चढ़ा दिया गया है और बाद में इसकी पेंटिंग की जाएगी। बाद में इसे पेंट किया जाएगा और तब यहाँ पे छात्रों को रहने की अनुमति दी जाएगी। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू अनिल कुमार ने बताया कि सबसे जो बुरी स्थिति है वो फर्नीचर की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हॉस्टल धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होता चला गया। ये ऊपर खपड़ा लगाया गया है और जगह जगह ये टूट गया है, जगह जगह से इसकी खिड़कियां टूटी हुई है। बिजली वायर नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। उसके बाद ही यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू किया गया। कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य प्रगति पे है। यहाँ पे मार्बल लगाया जा रहा है ताकि बच्चे जब अगले सेशन में आए तो बच्चे यहाँ पे सुकून से पढ़ाई कर सके। हम आपको इसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, देखिए, और किस तरीके से ये इसकी छतें देखिए। ये जो खपड़ा है कई कई जगह पे टूटा हुआ है, सीढ़ियां लगाई गई है। एक हिस्सा ये है जो बिल्कुल जर्जर है और दूसरा हिस्सा ये है जहाँ पे निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है। इसके अंदर की जो कुर्सियां थी, जो टेबल थे, उसे बाहर कर दिया गया है और लगभग जून 2024 में चूंकि निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन तब से निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य कब खत्म होगा इसकी जवाबदेही अभी तय नहीं की गई है। ये देखिए हॉस्टल की स्थिति क्या है। खिड़कियां जगह जगह से टूटी हुई है, जाले लगे हुए हैं और छात्रों को इसमें बसाहट का इंतजार है। छात्र यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार हॉस्टल पूरी तरीके से तैयार हो जाए तब। ऐसा नहीं कि पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल की स्थिति बेहद ही खराब है। कुछ ऐसे हॉस्टल है जिसकी स्थिति काफी अच्छी है और उन्हीं हॉस्टल में से एक है
पटना साइंस कॉलेज का केवेंडिश हॉस्टल। इस केवेंडिश हॉस्टल में मौजूद है और ये केवेंडिश हॉस्टल आपको दिख रहा होगा, जिस स्वरूप में ये आपको दिख रहा है उससे पता चलता है कि ये वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे छात्र रहते हैं और वैसी कोई खास परेशानी यहाँ पे छात्रों को रहने में नहीं आती है। ऊपर नीचे है, ये ग्राउंड के साथ एक फ्लोर वाला ये हॉस्टल है। अभी चूंकि बच्चे यहाँ पे कम दिखाई देंगे, बच्चे यहाँ पे मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वो क्लास कर रहे हैं। ये इसका देखिए हॉस्टल का वॉशरूम है और इसके साथ हॉस्टल का शौचालय है। बच्चे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊपर नीचे दोनों जगह छात्रों को यहाँ पे रहने की जगह दी गई है। हॉस्टल की सफाई भी होती है और ये ऐसा यहाँ पे आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि छात्र यहाँ पे रहते हैं और उनकी पढ़ाई जारी है। अखबार की सुविधा यहाँ पे कॉलेज के द्वारा दी गई है और यहाँ पे अखबार बच्चे सुबह सुबह आके पढ़ते हैं। पेपर बॉक्स बनाया गया है, कॉमन रूम है और ये देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों ने लिखा है यहाँ पे, चूंकि छात्र रहते हैं, हार्ड वर्क टुडे बिल्ड्स सक्सेस फॉर टुमारो। यानी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जो आदर्श वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम कॉन्स्टेंसी एंड डेडिकेशन डेली। बच्चे हैं जो यहाँ पे है, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे अभी मौजूद है, कुछ बच्चे अभी पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। इन बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि केवेंडिश हॉस्टल में उन्हें किस तरह की सुविधा मिलती है और वो इन सुविधाओं से कितने खुश हैं, कितने वो संतुष्ट है। तो सीधे उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। ये बच्चे पटना साइंस कॉलेज के हैं, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज का ही केवेंडिश हॉस्टल, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभिजीत सिंह। कहाँ से हैं अभिजीत आप? बेगूसराय से। कौन सा सेशन है आपका? 22-25। 2022-25। जिस तरह की सुविधाएं आपको इस हॉस्टल में मिलती है, उस सुविधाओं से आप कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट? जो मूलभूत सुविधा है वो भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा। पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई नहीं होता है और यहाँ पे रेगुलर कोई अटेंडेंट नहीं देखा कर सके हम लोगों को। यहाँ पे बाउंड्री छोटा हो गया है, आए दिन कोई लड़का लोग घुस जाता है, मारपीट हो जाता है। ये सब सुरक्षा व्यवस्था भी चरमरा गया है। सड़क ऊंची हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। सामने से 4 फीट बस बचा हुआ है, कोई भी आसानी से अंदर आ जाता है। आप रुकिए, देखिए ये चूंकि सड़क ऊंची कर दी गई है, लिहाजा जो असामाजिक तत्व है उन्हें यहाँ पे दाखिल होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। छात्रों की चिंता इस बात को लेकर है। तो ये बताइए कि बाकी यहाँ पे रहने में बिजली है यहाँ पे? हाँ, बिजली उजली मतलब रहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल रूम है, को अपना पढ़ाई लिखाई के लिए माहौल है, लेकिन जो व्यवस्था थोड़ा होना चाहिए, जो आसान थोड़ा लोग को व्यवस्थी हो, आसानी हो पढ़ने लिखने। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कहाँ पर आपका वॉशरूम वगैरह कहाँ है? उस साइड है, बहुत टूटा फूटा है। तो यहाँ पे जो आप आते हैं, जिस उम्मीद से आए, क्या पढ़ाई कॉलेज में होती है? कॉलेज में पढ़ाई तो सही चल रहा है। कॉलेज में पढ़ाई सही चल रही है। कुछ और छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सुमन हुआ। सत्यम सुमन जी, बताइए कि आपका ये कौन सा है? मेरा ईयर 22-25 सेशन 22-25 है। तो पढ़ाई होती है इस हॉस्टल में, आप केवेंडिश में रह रहे हैं, सुविधा किस तरीके की यहाँ पे है? पढ़ाई बिल्कुल अच्छा हो रहा है, पढ़ाई में कोई पढ़ाई से दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे कि यहाँ फैसिलिटीज कमी है, जैसे कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है। हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। जैसे क्लीनलीनेस आप देख ही रहे हैं कैसा है यहाँ पे। स्टाफ की काफी कमी है, जैसे वॉशरूम ये सब है वो काफी सही नहीं है और नहाने की व्यवस्था देख ही रहे हैं कैसा है। पानी वगैरह? पानी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बिजली ठीक है? पानी बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए क्या करते हैं? खाना तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, मेस वेस तो यहाँ नहीं है, तो हम लोग खुद से बनाते हैं। कुछ लोग बाहर खाते हैं, कुछ लोग टिफिन विफिन मंगवाते हैं यहाँ पे। तो व्यवस्था ठीक ठाक है, खाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, लेकिन रहने की व्यवस्था है। यानी पटना साइंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के कुछ हॉस्टल तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति में, लेकिन कुछ हॉस्टल की स्थिति अच्छी है और इन्हीं हॉस्टल में से एक है केवेंडिश हॉस्टल। सर, पटना विश्वविद्यालय में कितने हॉस्टल है और उन छात्रावासों की स्थिति क्या है? पूरे पटना विश्वविद्यालय में लगभग नहीं 17-18 हॉस्टल हैं। 18 हॉस्टल्स में मैक्सिमम हॉस्टल्स कॉलेज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं
कुछ हॉस्टल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी से कंट्रोल होते हैं। यूनिवर्सिटी से कंट्रोल होने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के जो हॉस्टल्स हैं वो हैं, और लड़कियों का कुछ 3 हॉस्टल है वो है। सर एक तरफ महिला छात्रावास से बहुत शानदार हॉस्टल मिला है हम लोगों को, बीएन कॉलेज के हॉस्टल, पटना कॉलेज के हॉस्टल, पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल की सर स्थिति इतनी खराब क्यों है? नहीं, ये सारे हॉस्टल्स जो हैं वो जिस समय कॉलेज बने थे उस समय से, तो 50 साल 60 साल 100 साल भी लगभग है 1-2 हॉस्टल का, तो ऐसे हैं वो, उसी वही स्ट्रक्चर है इस कारण उसमें, और उसकी फैसिलिटी जिस तरह से बने थे वो है। और महिमा हॉस्टल जो है लड़कियों का मगध मेला में, वो तो रिसेंटली हाँ बिहार सरकार की मदद से बनी है, तो उसमें सारे फैसिलिटीज के साथ वो हॉस्टल बनाए गए हैं लड़कियों का, तो इसलिए वो तो डिफरेंस है। इसलिए अभी जो हॉस्टल की कमी है बच्चों का, खास करके पटना विश्वविद्यालय में अभी लड़कियों की संख्या लगभग 70% है पटना विश्वविद्यालय में, और 30% ही लड़के पढ़ते हैं। तो जिस विश्वविद्यालय में 70% लड़कियां पढ़ रही हों, तो उस विश्वविद्यालय में लड़कियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया, और विश्वविद्यालय ने अपना प्रपोजल बना के दिया सरकार को, और सरकार ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और अभी 2 हॉस्टल और लड़कियों के यहाँ बन रहे हैं 2000 कैपेसिटी के। ये दोनों यही यूनिवर्सिटी कैंपस में बन रहे हैं, आपके जहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल है वहीं पे 2 बड़े मल्टी स्टोरी बन रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगभग 2000 लड़कियों के रहने की व्यवस्था, मुझको लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर वो जरूर कंप्लीट हो जाएगा। सर बीएन कॉलेज में हॉस्टल रहते हैं शेरपुर का छात्रावास है, सर उसकी स्थिति बड़ी नासाज है, उसकी हालत बड़ी खराब। नहीं, पुरानी जितनी कल जैसे परसों मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में अपनी जो उन्होंने घोषणा किया था हॉस्टल्स को लेके, पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पटना शहर के अंदर जो हॉस्टल्स हैं उसके ऊपर, तो उसको ध्यान में रख के बिहार सरकार एक्टिव हुई, शिक्षा विभाग एक्टिव हुई, और हम लोगों को भी बुलाया गया, हमारे वाइस चांसलर भी गए थे उस मीटिंग में, और फिर तय हुआ कि पहले हम लोग सारे हॉस्टल्स को देख लें कि कहाँ क्या कमी है, और उस कमी को दूर करने की प्लानिंग की जाएगी। बिहार नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज के हॉस्टल के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, दूसरे हिस्से में काम चल रहा था, तीसरे हिस्से में छात्र रहते हैं। बीएन कॉलेज के हॉस्टल के हालात इतने अव्यवस्थित क्यों हैं? आखिर वहां के छात्रों को इस तरह से क्यों रहना पड़ता है? इसके लिए हम बीएन कॉलेज आए थे यहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद अपने चैम्बर में हमें नहीं दिखे। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बीएन कॉलेज की हॉस्टल की स्थिति इतनी बुरी क्यों है, वहां पे छात्र इस तरीके से क्यों रहते हैं। ये उनका कक्ष है जहां पे प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल आके बैठते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे, लिहाजा हमें ये नहीं पता चल पाया कि बीएन कॉलेज हॉस्टल की स्थिति इतनी बुरी क्यों है। आप सोच सकते हैं कि इसी पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है बीएन कॉलेज, और इसी पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मगध मेला कॉलेज। मगध मेला कॉलेज में महिला छात्रावास एक बहुत ही अत्याधुनिक छात्रावास है, बहुत ही शानदार तरीके से उसे तैयार किया गया था। साल 2022 में उसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के दूसरे हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। छात्रों को काफी मुश्किल भरी परिस्थितियों के बीच रहना पड़ता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।